अर्थात साधारण ब्याज। और हमने साधारण ब्याज में अब तक 20 क्वेश्चन कर लिए थे। तो यहां तक 20 क्वेश्चन नंबर तक कर लिया था। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर का। एक निश्चित मूलधन पर 4 वर्षों और 10 वर्षों में समान ब्याज पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या है? तो जब हमें प्रश्न में दे निश्चित मूलधन और सामान्य ब्याज दे, तो जो ब्याज है वो समय पर डिपेंड करता है। तो जो समय का अनुपात होगा वही साधारण ब्याज का अनुपात होगा। देखिए हमें समय T1 कितना दे रखा है, तो T1 दे रखा है 4 वर्ष और T2 कितना दे रखा है 10 वर्ष। तो ये अनुपात किसका हो जाएगा? यही साधारण ब्याज का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा S1 और S2। तो ये हो जाएगा 4:10। दो की पहाड़ी से 2 बार और 2 की पहाड़ी से 5 बार। तो ये आ गया है साधारण ब्याज का रेशियो 2:5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? डी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 22 नंबर का। 6 महीने के लिए 16 से ही 2/3% वार्षिक दर से 36,000 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? ऐसा ही बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे में 100। साधारण ब्याज हमें निकालना है तो ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल मतलब मूलधन हमारे पास 36,000 है, तो 36,000 इंटू रेट हमें दे रखी है 16 से ही 2/3। तो 16 को 3 से गुणा करो, 48 48 में 2 जोड़ो, ये हो गया है 50। तो ये हो गया है 50/3 और गुणा टी हमारे पास है 6 महीना। तो ये हो गया 6 महीना। ये महीना है 6, इसको वर्ष में बदलना है तो 12 का भाग देंगे। तो ये लगा दिया है 12 और बटे में हमें रखना है 100। तो बटे में रख दो 100। अब इसको हल कर लेना है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 3 दूनी 6 और 2 से ये कट गया है 6 बार और 6 से 360 में गया है 60 बार। तो एसआई का मान मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना हो गया? 6×5 = 30। 3,000 रुपये आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 23 नंबर का। साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित मूलधन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा? तो 2 गुना करना है। 2 गुना होने पर देखिए इसमें आपका जो मूलधन है वो कितना रुपया है? मूलधन हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में 1 आएगा, तो मूलधन 1 हो गया है। अब 2 में से 1 मूलधन हो गया तो ब्याज कितना हो गया है? तो ब्याज बाकी का एक एक हो गया है, तो साधारण ब्याज 1 हो गया है। हमें क्या पूछा है? दर। तो ब्याज कितना मिला? 1 रुपया। और ब्याज हमेशा किस पर मिलता है? मूलधन पर। मूलधन कितना है? 1। और दर हमें निकालनी है तो ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं। ये जो दर आई है ये कितने वर्ष की आई है? 10 वर्षों की, लेकिन हमें 1 वर्ष की निकालनी होती है। तो 10 का भाग दे देंगे, 10 वर्ष है तो 10 का भाग दे दो। तो ये 10 का भाग दे दिया, 1 जीरो से 1 जीरो ऊपर 10 को 1 से गुणा करेंगे तो आ गया है 10%। तो वो दर आ गई है 10%। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास 24 नंबर का क्वेश्चन है। किस दर पर एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 4 वर्षों में राशि का 3 बटा होगा? तो जो यहां पर जो मूलधन है वो कितना है? तो कि ये दर्शा रहा 5, तो मूलधन 5 है। साधारण ब्याज मतलब एसआई जो है वो कितना है? देखिए 3, तो 3 है। और समय हमें दे रखा है मतलब टाइम हमें दे रखा है, वो दे रखा है 4 वर्ष। हमें निकालनी है दर। तो कितना ब्याज मिला हमें? 3 रुपए ब्याज मिला। किस पर मिला? इस मूलधन पर 5 रुपए पर, तो इसको रखो नीचे और गुणा में ऊपर 100 लगा दो प्रतिशत निकालने के लिए। ये कितने वर्षों की दर आई है? 4 वर्षों की। हमें 1 वर्ष की निकालनी है तो देखिए 4 वर्ष है तो 4 का भाग दे दो। अब इसको हल कर लेंगे। 5 का भाग 100 में जा रहा है 20 बार और 4 का भाग 20 में जा रहा है 5 बार और 5 3 15। तो दर हमारे पास आ गई है 15%। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 25 नंबर का। 7 महीने के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से 11.4 रुपए का साधारण ब्याज
ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है। चलिए, तो साधारण ब्याज एस आई बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला एस आई बराबर पी आर टी बटे में 100। तो एस आई हमें निकालना है, तो P मतलब प्रिंसिपल मूलधन कितना है? 11.4। तो 11.4 गुणा रेट हमारे पास 6% है, तो 6 इंटू टाइम हमारे पास 7 महीना है, तो 7। देखिए 7 महीना है, इसलिए हमें वर्षों में बदलना है, तो इस 7 में 12 का भाग देंगे तो ये दे दिया 12 का भाग, और बटे में कितना है? 100 है, 2 गुणा में 100 लगा दिया है। ठीक है, ये पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में क्या जाएगा? 10 आ जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। चलो, 6 दूनी 12, और 2 से ये कट गया है। 114 में कितनी बार गया है? 57 बार। और 57 को गुणा करेंगे हम किससे? 7 से, तो हमारे पास आ जाएगा 399। और 399 तो ऊपर है, नीचे देखिए 10 को 100 से गुणा करेंगे तो आ गया है 1000। नीचे 3 जीरो है, तो ऊपर राइट साइड में 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा पॉइंट 399। इतना ब्याज आएगा। ऑप्शन नंबर हो गया है डी, हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 26 नंबर का। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2200 रुपए हो जाती है तथा 3 वर्षों में 2300 रुपए हो जाती है, वह राशि क्या है? तो 2 वर्ष में तो कितनी हो रही है ये? तो 2 वर्ष में हो गई है यहाँ पर 2200 रुपए। और 3 वर्ष में कितनी हो रही है? तो 3 वर्ष में हो गई है ये 2300 रुपए। यहां पर वर्ष में कितने की वृद्धि हुई है? 1 वर्ष की। तो यहां पर ब्याज में कितने की वृद्धि हुई है? 2300 में से 2200 निकाल लो, 100 रुपए की। तो 1 वर्ष में कितना रुपया मिला है ब्याज के रूप में? 100 रुपया। हमें देखिए यहां पर 2 वर्ष के बाद में राशि हो गई है 2200, तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 1 वर्ष का 100 है, तो 2 वर्ष में हो जाएगा कितना? 200 रुपए। तो 2 वर्ष में 200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस 2200 में से 2 साल का ब्याज निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा? वह मूलधन आ जाएगी, वह राशि आ जाएगी। तो 2200 में से क्या निकाल दो? 200, तो हमारे पास कितना आ गया है? 2000 रुपए। तो वो राशि हमारे पास आ गई है 2000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 27 नंबर का। 5 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 25% है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इस 25% को हल कर लो, तो 25 बटे में 100। 25 के पहाड़ी से हल होकर के आ गया है 1/4। तो जो 4 है वो तो दर्शा रहा है किसको? मूलधन को। तो मूलधन यहाँ पर 4 है, और एक जो है ये दर्शा रहा है साधारण ब्याज को। तो साधारण ब्याज 1 हो गया है। हमें दर निकालनी है, तो ब्याज कितना मिला? 1। और किस पर मिलता है ब्याज? हमेशा मूलधन पर। तो मूलधन को नीचे रखो 4, और हमें दर निकालनी है तो ऊपर गुणा में 100 लगाओ। ये कितने साल की दर आई है? 5 साल की। देखिए क्वेश्चन में दे रहा है 5 साल की दर आई है। हमें 1 साल की निकालनी है, तो 5 का भाग इसमें दे दो। दे दिया। 5 का भाग 100 में जा रहा है 20 बार, और 4 का भाग 20 में जा रहा है 5 बार। तो ये आ गया है 5%। उसकी क्या आ गई है? रेट आ गई है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? डी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 28 नंबर का। एक निश्चित राशि प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्षों में 7440 रुपए, और 5 वर्षों में 8400 रुपए हो जाती है। मूलधन और ब्याज दर ज्ञात करनी है। जो 3 वर्ष में है, 3 वर्ष में कितनी हो रही है वह? 7440 रुपए। और 5 वर्ष में कितनी हो रही है? तो 5 वर्ष में हो रही है वो 8400। कितनी हो रही है? 8400 हो रही है। यहां पर वर्ष में कितने की वृद्धि हुई? 2 वर्ष की वृद्धि हुई। और यहां पर कितना ब्याज मिला है? तो 8400 में हम निकाल देंगे क्या? 7440। तो ये हो गया है 0, 6, और आपका 13 में से 4 गया तो कितना बचा है? 9। तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला है? 960 रुपए। तो मैं 1 साल का निकाल लूं, 1 वर्ष का कैसे निकालूंगा?
960 में 2 का भाग दे दो तो कितना आ गया है, 4 बार 480 आ गया है। तो 1 साल का बाद 480 मिला है। यहां पर देखिए 3 साल बाद में हमें राशि दे रखी है 7,440 रुपए। तो मैं 3 साल का ब्याज निकाल लूं। 1 साल का ब्याज मिल रहा है 480 रुपए, तो 1 साल का 480 मिला है। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो मेरे पास 3 साल का आ जाएगा ब्याज। तो गुणा कर लो, 0 8 3 24, 2 और 4 3 12, 12 और 2 14, 1440 रुपए आया है। तो मैं मूलधन निकाल लेता हूं। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा कि 7,440 रुपए, ये 3 साल की राशि थी, इसमें ब्याज भी शामिल है। तो ब्याज 3 साल का हमने निकाल लिया है 1440। तो ये 1440 इसमें गठा दो तो ये कितना हो गया है, 6,000 रुपए क्या आ गया है, मूलधन आ गया है। हमें क्या निकालनी है अब, दर और निकालनी है। तो दर निकाल लो। तो 3 साल का ब्याज कितना है, 1440। तो 3 साल का ब्याज 1440 से मिला है, किस पर मिला है, 6,000 रुपए पर। तो बटे 6,000, और दर हमें निकालनी है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। और कितनी साल का आया है ये, 3 साल का। 3 साल की दर है, 1 साल की निकालनी है तो 3 का भाग इसमें दे देंगे। अब हल कर लेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है। 3 का भाग 144 में जा रहा है 4 बार, और 8 बार, और 6 का भाग जा रहा है 8 बार। तो यह आ गया है 8%। तो हमारे पास मूलधन तो आ गया 6,000 रुपए और रेट आ गई है 8%। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 29 नंबर का। यदि 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो कितने वर्षों के बाद यह मूलधन के बराबर होगा, यह हमें बताना है। कि जो 8% है, 8% साधारण ब्याज है। एक मिनट रुकिए, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ गई है। चलिए, तो पहले मैं क्या करूंगा, समय निकाल, सॉरी दर निकालूंगा, रेट निकाल लो इससे। रेट कैसे निकालूंगा, पहले इस 40% को हल करो। तो 40/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 के पहाड़ी से लोग 2/5। तो नीचे जो 5 है ये तो दर्शा रहा है मूलधन को, और ऊपर जो 2 है ये दर्शा रहा है साधारण ब्याज को। तो साधारण ब्याज कितना है, 2 है। तो मैं दर निकाल लेता हूं। तो कितना ब्याज मिला है, 2, किस पर मिला है, मूलधन 5 पर। तो 5 गुणा में 100 लगा दो दर निकालने के लिए। ये दर जो है ये कितने साल की आई है, देखिए 8 साल की आई है। हमें 1 साल की निकालनी है तो बटे में 8 कर दो, मतलब भाग दे दो 8 का। चलिए, 2 का भाग जा रहा है 8 में 4 बार, और 4 का भाग 100 में जा रहा है 25 बार, और 25 में 5 का भाग जा रहा है 5 बार। तो जो रेट आई है वो कितनी आई है, 5% आई है। कितनी आई है, 5% आई है। अब क्वेश्चन में बोला है कि कितने वर्षों बाद यह मूलधन के बराबर हो जाएगा, क्या, ब्याज। तो मूलधन यहां पर हमने कितना माना है, 5 रुपया माना है। तो 5 रुपया होना चाहिए क्या, ब्याज। और मूलधन भी 5 है। तो देखिए एक बार मैं सूत्र बताता हूं किसका, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है SI बराबर PRT अपॉन में 100। हमें बोला है जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर होना चाहिए। मूलधन हमने कितना माना है, 5, तो ब्याज भी 5 होना चाहिए, मूलधन 5 है ही। रेट हमने निकाली है 5%, तो 5, और टाइम हमारे पास कितना है, टाइम हमें निकालना है कितने वर्षों में हो जाएगा ये। तो टी निकलो और बट्टे में 100। 5 से 5 कट गया है, और 5 का भाग 100 में जा रहा है 20 बार। ये 20 इस तरफ चला जाएगा, तो टी का मान मेरे पास कितना हो गया है, 20 वर्ष हो गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 30 नंबर का। 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी करनी है। तो 3 गुनी में आपका जो मूलधन होता है, इस राशि में मूलधन हमेशा 1 रुपया होगा। बाकी का जो बच गया वो क्या होगा, साधारण ब्याज। तो ब्याज कितना हो गया है, 2 रुपया।
हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो ब्याज कितना मिला है, 2 रुपया। किस पर मिलता है ब्याज, हमेशा मूलधन पर। तो मूलधन को रख दो नीचे, और हमें दर निकालनी है तो ऊपर गुणा में 100 लगाएंगे। कितने वर्ष में करनी है, सॉरी, वर्षों में बतानी है, वर्ष निकालना है। ओके, रेट दे रखी है। चलो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT अपॉन में 100। तो साधारण ब्याज कितना है, 2 है। 2 बराबर प्रिंसिपल हमारे पास 1 है, 1 गुणी रेट हमारे पास 20 है, इंटू टाइम हमें निकालना है, और बटे में 100। 10 से 10, 2 से 2 कट गया है। तो टी हमारे पास क्या जाएगा, ये 10 इस तरफ चला जाएगा, तो हो गया है टी का मान 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 31 नंबर का। एक निश्चित मूलधन पर 8 महीने के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज समान मूलधन पर 15 महीने के 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज से 110 रुपए कम है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इस 15 को 5% से गुणा करो। तो 15 गुणा 5%, इसका जो अंतर है वो 8 महीने के लिए 8% की दर से 110 कम है। तो 8 महीने को 8% से गुणा करो, और इनका जो अंतर है वो दे रखा है 110 रुपया। देखिए, 15 क्या है, महीने में है, तो इसको वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे। ऐसे ही 8 क्या है, महीने में है, तो वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे। ये आ गया है। अब हल कर लेंगे, हल कर लो तो इनको। चलो, 15 को 5 से गुणा करो। 15 पर 75% बटे 12, माइनस अनटेंटे 64%, और बटे में 12, और बराबर 110। लघुत्तम आ गया है इनका 12, तो ये हो गया 75% माइनस 64% बराबर 110। 75 में से 64 गया तो कितना बचा, 11%। और ये 12 इस 110 से गुणा हो जाएगा, बराबर हो गया है 110 इंटू 12। हमें क्या निकालनी है, मूलधन। देखिए, जो मूलधन होता है वो प्रारंभ में कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। तो हमें 100% की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 100% बराबर 110 इंटू 12 बटे में 11%, और इंटू में 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 11 का भाग जरा है 110 में 10 बार। अब इनको हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे 10, 12 और 100 को, तो हमारे पास आ गया है 12,000 रुपए। तो मूलधन आ गया है 12,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 32 नंबर का। एक व्यक्ति 4 वर्ष के लिए 2,000 रुपए का निवेश करता है, और समान अवधि के लिए 2,250 रुपए के निवेश पर प्राप्त साधारण ब्याज की तुलना में 130 रुपए कम प्राप्त करता है। ब्याज की दर हमें निकालनी है। जब भी देखिए इस प्रकार का आपके पास क्वेश्चन आए, तो जो साधारण ब्याज है वो कितना मिल रहा है, 130 मिल रहा है। और साधारण ब्याज हमेशा किस पर मिलता है, तो ये मिलता है आपका किस पर, राशि पर मिलता है, मूलधन पर मिलता है। तो यहां पर जो साधारण ब्याज है वो पहले के 4 वर्ष के लिए तो कितना हो रहा था, 2,000 रुपए, और सम्मान राशि अवधि के लिए 2,250 रुपए के निवेश पर प्राप्त होता है। यहां पर कितना बढ़ रहा है, पहले 2,000 था, अब 2,250 हो गया। कितना बढ़ गया है, 250 रुपए बढ़ गया है। तो इस 250 को रखो नीचे, और हमें दर निकालनी है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। ये दर कितने वर्ष की आई है, 4 वर्ष की। हमें 1 साल की दर निकालनी है, तो बट्टे में 4 लगा देंगे, गुणा कर देंगे 4 से बट्टे में। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए, 10 से 10, 25 चौक 100, और 4 से 4 कट गया है, आ गया कितना, 13%। तो हमारे पास जो दर आई है वो कितनी आई है, 13% आई है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 33 नंबर का। किसी बैंक में जमा की गई एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में किस दर से दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी करनी है राशि को। इस दोगुनी में जो मूलधन होता है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में मूलधन हमेशा 1 रुपया होता है। बाकी का जो बच गया है वो क्या होता है, ब्याज होता है, साधारण ब्याज। तो 1 रुपया साधारण ब्याज हो गया है। हमें निकालनी है दर।
तो कितना ब्याज मिला? 1 रुपया। ब्याज हमेशा किस पर मिलता है? मूलधन पर। तो मूलधन को रख दो नीचे, मूलधन 1 है और दर हमें निकालनी है, तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। ये जो दर आई है ये कितने वर्षों की आई है? 10 वर्षों की। देखिए परसेंट में दे रखा है 10 वर्षों की आई है। हमें 1 साल की निकालनी है तो 10 का भाग दे देंगे, तो 10 का भाग दे दिया है। अब कर लो, 0 से 0 कट गया है, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो आ गया है 10%, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 34 नंबर का। किसी राशि पर 7 वर्षों में 12% की दर से साधारण ब्याज 6,552 रुपए है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो जो 1 साल में 12% मिल रहा है क्या ब्याज, तो 7 वर्ष में कितना मिल जाएगा? तो 12 को 7 से गुणा करो तो 12 × 7 = 84, तो 84% ब्याज मिला है। और पैसे में कितना दे रखा है इसका मान? 6,552। हमें निकालना है मूलधन। जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 100% बराबर 6,552 बटे में 84% और इंटू में 100%। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया है। 84 में 4 का भाग जा रहा है 42, 42 बार नहीं 21 बार, और 100 में जा रहा है 25 बार। अब 21 का भाग जा रहा है किस में? 6,552 में। कितनी बार जा रहा है? 21 63, फिर चला गया है कितनी बार? ये चला गया है 1 बार, फिर बच गया है इतना, फिर ये 2 बार, मतलब 312 बार गया है। 312 को 25 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, 0, 8 और 7, मतलब 7800 रुपये आया है उसका मूलधन। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 35 नंबर का। एक निश्चित मूलधन पर समान ब्याज दर पर 4 वर्षों में 4 वर्ष में और 8 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए जिसमें मूलधन समान हो और ब्याज दर भी समान हो, तो जो साधारण ब्याज है वो डिपेंड करता है किस पर? समय पर। तो जो समय का अनुपात होगा वही साधारण ब्याज का अनुपात होगा। तो S1 अनुपात S2, मतलब पहला साधारण ब्याज और दूसरा साधारण ब्याज। पहला समय कितना है? 4 वर्ष, तो 4 रेशियो। दूसरा समय कितना है? 8 वर्ष, तो 8। 4 के पहाड़ी से हल हो गया है 1:2, मतलब 1:2। ये आ गया है साधारण ब्याज का अनुपात। ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का, सॉरी 36 नंबर का। 72,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 18 सही 2/3% प्रतिधर की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन में 100। साधारण ब्याज हमें निकालना है। चलिए प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना है? 72,000 रुपए, तो 72,000। रेट हमें दे रखी है 18 सही 2/3, इसको हल कर लेंगे। 18 को 3 से गुणा करो, 18 54, 54 में 2 जोड़ो तो ये हो गया है 56, तो ये लिख दो 56 और बटे में 3। और हमारे पास 9 महीने हैं तो गुणा 9, ये 9 महीने में है, हमें इनको वर्ष में बदलना है तो 12 का भाग दें क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। और बटे में कितना है? 100 है, तो गुणा में 100 ये लगा दिया। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। चलिए 3 3 का भाग जा रहा है 9 में 3 बार, और 3 का भाग 12 में जा रहा है 4 बार, और 4 का जो भाग जा रहा है वो जा रहा है 56 में 1 बार और 4 बार, 14 बार जा रहा है। चलो 14 को हम गुणा कर देंगे किससे? 720 से, तो 0, 14 दूनी 28 हासिल की हो गई है 2, और ये हो गया है 28, 30। गुणा कर लो इनको, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी निकल करके वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? ये हो गया है 100, मतलब ये हो गया 10,080 रुपए आ गए हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 37 नंबर का।
कितने वर्षों में 12% की दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 2,800 रुपए हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है 2,880 रुपए, तो 2,880 रुपए बराबर मूलधन हमें दे रखा है 6,000 रुपए और रेट हमें दे रखी है 12 और इनटू टाइम हमें निकालना है और बटे में 100 हो गया है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है। 6 का भाग 288 में कितनी बार गया? 6 चौके 24 और 6 इंटू 48 और 12 का भाग 48 में गया है 4 बार, तो टी का मान मेरे पास कितना हो गया है? 4 वर्ष आ गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 38 नंबर का। किस वार्षिक ब्याज की दर से 2,560 रुपए पर साधारण ब्याज 4 सही 1/2 वर्ष में 1,728 रुपए हो जाएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना SI बराबर PRT अपॉन में सॉरी बटे में 100। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 1,728 रुपए। तो 1,728 रुपए बराबर प्रिंसिपल मूलधन हमें दे रखा है 2,560 रुपए और इनटू रेट हमें निकालनी है। समय हमें दे रखा है 4 सही 1/2, तो इसको हल करो। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 में 1 जोड़ो 9, तो ये गया है 9/2 और बटे में कितना है? 100 है, तो गुणा में 100 लगा दिया है। अब इसको हल कर लेंगे। हल कर लो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, ठीक है। 2 का भाग जा रहा है 256 में 1 बार, 2 बार, 8 बार, 128 बार गया है। अब जो 128 है, 128 का भाग 1700 इसमें जा रहा है क्या? 1728 में। तो एक बार हमें भाग 5 2 के पहाड़ी से कट रहा है 5 बार और 2 के पहाड़ी से कट रहा है 64 बार। अब देखिए जो 64 है, 64 का जो भाग जा रहा है इसमें, किसमें? 9 का भाग जा रहा है 1728 में। 9 एकम 9 बच गया है 8 और 2 9 9 में 81 और ये 2 बार, तो ये चला गया है 152 बार और 64 को गुणा करो 3। 64 का भाग 152 में जा रहा है 3 बार, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा ये 5 इस तरफ 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया है 5×3 = 15, तो यह गया है 15%। आर अर्थात रेट हमारे पास आ गई है 15%। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का। 5% प्रति दर से एक निश्चित मूलधन पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज 82 रुपए और साधारण ब्याज 80 रुपए है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5%, एक साल का 5% लग रहा है और हमें 2 साल का क्या दिया है? साधारण ब्याज दिया है 80%। तो 2 साल की रेट कितनी हो जाएगी? एक साल का 5% लग रहा है तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 10%। तो हमें 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखी है देखिए 80 रुपए साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज जो लगता है वो हर साल समान रूप से लगता है। तो 10% की वैल्यू दे दी है 80 रुपए। हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन प्रारंभ में कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 100% बराबर 80/10% इंटू में 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 100 को 8 से गुणा करेंगे तो हो गया 800 रुपए। तो हमारे पास जो आया है क्या? मूलधन वो आया है 800 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि मूलधन जो होता है, मूलधन पर जो साधारण ब्याज लगता है वो हर साल समान होता है, जबकि जो चक्रवर्ती ब्याज होता है, चक्रवर्ती ब्याज मूलधन पर तो लगता ही है, प्लस में ब्याज पर ब्याज लगता है। ये ऐसा होता है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक भी हम लाएंगे जब ये साधारण ब्याज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 40 नंबर का। 12,000 रुपए मूलधन की मूलधन राशि 4 वर्ष बाद बढ़कर 14,400 रुपए
हो जाती है साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो पहले ब्याज निकाल लो, कितना मिला है साधारण ब्याज, तो 14,400 में हम क्या माइनस कर लेंगे, 12,000। तो माइनस करो, कितना आया है, 0, 0, 4 और 2, 2400 रुपये ब्याज मिला है साधारण ब्याज। तो 2400 साधारण ब्याज मिला है हमें। किस पर मिलता है ब्याज, हमेशा मूलधन पर। मूलधन हमारे पास 12,000 है, तो बट्टे 12,000, और हमें दर निकालनी है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। ये जो दर आई है ये 4 वर्षों की आई है, हमें 1 साल की निकालनी है, तो 4 का भाग दे दो, वर्ष का भाग दे देंगे। कर लिया। अब हल कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, 12 दूनी 24 और 2 दूनी 4 और 2 पंजू 10, आ गया है 5%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दर्शा रहा है, बी हमारा आंसर हो गया है। तो ये होते हैं आज की क्लास के 20 क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।